अच्छा जी, ओवरहेड्स का एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं और ये है हमारे ए लेवल्स के पास पेपर्स का मई 2013 का पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। सवाल कहता है बेजेरी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ कंपोनेंट्स एंड द डायरेक्टर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग फोरकास्ट इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। 2014 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कैलकुलेट दी फोरकास्ट प्रॉफिट फॉर बेजेरी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये पहली रिक्वायरमेंट है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं अब। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए, डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिपार्टमेंट ए के, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिपार्टमेंट बी के, एडमिन ओवरहेड्स और जो प्रॉफिट का मार्जिन है, ये इंफॉर्मेशंस हमें दी हुई हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम करेंगे कुछ इस तरह से कि हमारे पास सेल्स रेवेन्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे कॉस्ट ऑफ सेल्स में आते हैं, बिकॉज ये प्रोडक्शन से रिलेवेंट एक्सपेंसेस हैं और उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस हैं। तो हम एक शॉर्ट सा P&L बनाएंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू में से सबसे पहले माइनस होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सारे एक्सपेंसेस जब माइनस हो जाते हैं तो फिर आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एडमिन के एक्सपेंसेस जब माइनस हो जाते हैं तो आ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस सीक्वेंस में चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट कैसे आएगी भाई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डिटेल वर्किंग शो करनी होगी। मैं सारी चीज़ें शॉर्ट में कर रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे कि सारी वर्किंग शो करोगे वैसे 125,000 इंटू 2.48, ये बनता है 310,000, 3,10,000। उसके बाद 32,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 320,000। इसके बाद 20,000 इंटू 9 यानी कि 180,000। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्शन के ओवरहेड्स दो दिए हुए हैं, ए और बी डिपार्टमेंट के 520 और 480, वो एज इट इज हो जाएंगे। तो सबको अब ऐड कर देते हैं। 3,10,000, 310,000 प्लस 320,000 प्लस 180,000 प्लस 520,000 प्लस 480,000, सबका एडिशन बन जाता है 181,000,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 181,000,000 का अमाउंट आ गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो एडमिन एक्सपेंसेस भी हैं और एडमिन एक्सपेंसेस हैं 405,000। तो 405,000 का अमाउंट एडमिन एक्सपेंसेस का आ गया। ठीक है, अब सेल्स रेवेन्यू कैसे निकाला जाए इसकी ज़रा वर्किंग करते हैं। देखो, प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 20%। प्रॉफिट मार्जिन 20% का मतलब ये होता है कि अगर मैं सेल्स रेवेन्यू को प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाना चाहिए। सेल्स रेवेन्यू को अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाना चाहिए? प्रॉफिट आ जाना चाहिए। अच्छा, मार्जिन से मार्कअप की एक कन्वर्जन भी होती है, वो हम यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है ना, कि अगर 20% का मार्जिन हो तो मार्कअप कितना होगा और उसकी कन्वर्जन कैसे की जाती है, इसको ज़रा सीखते हैं। इसको ज़रा इसी सवाल में सीखते हैं। प्रॉफिट मार्जिन है 20%। अब मैं आपके सामने एक वर्किंग करता हूँ। ठीक है, या अगर हम इसको यूँ बोल दें कि भाई हमें ये मालूम है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर सेल्स रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, हमें सारी की सारी कॉस्ट मालूम है। कैसे मालूम है कॉस्ट? कॉस्ट ऐसे मालूम है कि मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 181,000,000 और हमारी एडमिन की कॉस्ट है 405,000। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो है
2215,000 यह हमारी टोटल कॉस्ट है। सेल्स रेवेन्यू हमें नहीं मालूम, एक्स एज्यूम कर लो कि सेल्स रेवेन्यू एक्स है। सेल्स रेवेन्यू हमें नहीं मालूम, एज्यूम कर लो कि सेल्स रेवेन्यू एक्स है। अच्छा, फिर हमें ये मालूम है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट मार्जिन इनटू सेल्स रेवेन्यू। कभी भी आपको अगर प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ हो, ये हम रेशियोज के चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट होता है ना, आपका जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल होता है प्रॉफिट मार्जिन इनटू सेल्स रेवेन्यू। अब सेल्स रेवेन्यू हमने कितना एज्यूम किया, एक्स, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा 20% इंटू एक्स, यानी कि 0.2x। तो हम प्रॉफिट की जगह लिखते हैं 0.2x। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, जो सेल्स रेवेन्यू वाला एक्स है वो लेफ्ट साइड पर आएगा, तो ये बन जाएगा -0.8x इज इक्वल्स टू -2215,000। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, 2215,000 डिवाइडेड बाई 0.8, ये बन जाएगा आपका जो एक्स की वैल्यू होगी वो बन जाएगी 276,8750। ये सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू बनेगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू यानी कि सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू। तो हमारे सेल्स रेवेन्यू यहां पर आ गया 276,8750। अब क्या करना है भाई, अब अगर मैं सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करता हूं, यानी कि 1810,000 को माइनस करता हूं, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि 958,750। ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करूंगा 405,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा विच इज 553,750। और यही उसने बोला था, कैलकुलेट दी फोरकास्ट प्रॉफिट फॉर बेजेरी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। अच्छा, जो प्रॉफिट मार्जिन हमें दिया हुआ था वो वैसे कैलकुलेट कैसे हुआ होता, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सेल्स रेवेन्यू इनटू 100%, यानी कि ये ओरिजिनली कैलकुलेट कैसे हुआ था 553,750 डिवाइडेड बाई 276,8750, यानी कि सेल्स रेवेन्यू इनटू 100%। 553,750 यानी कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू यानी कि 276,8750, तो ये बनता है आपका 553,750 डिवाइडेड बाई 276,8750 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि ये बन जाता है आपका 20%, जो कि ऊपर लिखा हुआ था वो ऐसे आया। सही है, तो हमने अपना पार्ट ए सॉल्व किया। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर बी पर। पार्ट बी में बोलता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर टू बी रिकवर्ड फॉर बोथ डिपार्टमेंट्स ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पर प्रोडक्शन ओवरहेड्स को रिकवर करना है डिपार्टमेंट ए में भी और डिपार्टमेंट बी में भी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर टू बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, और एडमिन के ओवरहेड्स के लिए जो बेसिस यूज करनी है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट यूज करनी है। बी में बोलता है कैलकुलेट दी फॉलोइंग फोरकास्ट ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट्स। नंबर 1 प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए का प्रोडक्शन ओवरहेड्स का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, हम जाते हैं डिपार्टमेंट ए की इंफॉर्मेशन पर। डिपार्टमेंट ए के प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं, डिपार्टमेंट ए के प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 5,20,000। डिपार्टमेंट ए के प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 5,20,000, तो हमने 5,20,000 लिखा और उससे बोला था कि भाई इसकी जो बेसिस होगी वो लेबर आवर्स होगी, तो अगर लेबर आवर्स इसकी बेसिस होगी तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 32,000 से। तो अगर हम इसको 32,000 से डिवाइड कर देते हैं तो 520,000 डिवाइडेड बाई 32,000 यह आ जाता है आपका 16.25 पर लेबर आवर। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ए के लिए हो गया। डिपार्टमेंट ए की वर्किंग हमें करके दिखानी थी, वो आप यहाँ पर दिखा देना और आंसर होगा आपका 16.25। अच्छा, फिर अगला पार्ट क्या बोलता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है डिपार्टमेंट बी का। बी के लिए भी इसने बेसिस क्या बताई थी, बी के लिए भी इसने बेसिस बताई थी लेबर आवर्स। तो अगर लेबर आवर्स की बेसिस बताई थी तो बी के लिए क्या होगा, बी के लिए हो जाएगा 480,000
डिवाइडेड बाई 480,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो 480,000 को 20,000 से डिवाइड कर दो, 20,000 से अगर डिवाइड करते हो तो 24 आता है, ठीक है ना, 24 का रेट आता है। 480,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इज 24, तो आप अगले पार्ट में आंसर लिख दो 24 पर लेबर आर, ठीक है ना, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पर आते हैं। एडमिन ओवरहेड्स पर अगर हम आएंगे तो एडमिन ओवरहेड्स जो है इसके लिए इसने बेसिस बोली थी डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट। तो एडमिन ओवरहेड्स हैं कितने? एडमिन ओवरहेड्स हैं 4,05,000। हम करेंगे ये कि हम 4,05,000 जो कि एडमिन ओवरहेड्स की कॉस्ट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। बेसिस क्या बोली थी, मैं वापस से ज़रा देख लूँ। डायरेक्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट, डायरेक्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट से डिवाइड करना है। डायरेक्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट में आ जाता है आपका डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट खर्चा। ओवरहेड्स नहीं, ओवरहेड्स क्या है? ओवरहेड्स इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का खर्चा, यानी कि इन सबको ऐड कर लो ज़रा। इन सबको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये बनता है 310,000 प्लस 320,000 प्लस 180,000, टोटल बन जाता है 8,10,000। तो 8,10,000 से डिवाइड कर देता हूँ और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 405,000 डिवाइडेड बाय 8,10,000 इंटू 100 विच इज़ 50%, 50% बनता है, सही है ना। तो आपका एडमिन ओवरहेड्स का रेट जो होगा वो 50% होगा। आप यहाँ पर इसको लिख लोगे। अगले पार्ट पर आते हैं। अगले पार्ट में बोलता है बेज़ेरी लिमिटेड has been asked to quote for a job reference J316, यानी कि एक जॉब है, मुझे उसका कोड देना है। कोड देने का मतलब ये है कि मुझे ये बताना है कि यार ये जॉब मैं अगर करूँगा तो कितना खर्चा लगेगा मेरे पार्ट पर, ताकि मैं कस्टमर को बता सकूँ कि भाई मैं आपको कितने में ये चीज़ बेचूंगा, कितने आपसे चार्ज करूँगा। दैट विल यूज़ दी फॉलोइंग: डायरेक्ट मटीरियल 5625 किलोज, डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए के 1500, डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट बी के 1200। कैलकुलेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब J316, मुझे ये बताना है J316 जो जॉब है उस पर टोटल मेरा खर्चा कितना लगेगा। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा? 5625 का मटेरियल 5625 का लगेगा। लेबर डिपार्टमेंट ए वाली कितनी लगेगी? 1500 घंटे। लेबर डिपार्टमेंट बी वाली कितनी लगेगी? 1200 घंटे। और मटेरियल का 1 किलो कितने का आता है? 1 किलो आता है 2.48 का, तो 2.48 याद रखना। लेबर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में काम करता है 10 रुपये लेता है, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में काम करता है तो 9 रुपये लेता है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई 2.48। लेबर मटेरियल का 1 किलो जितने का भी आता है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। लेबर 1500 घंटे काम करता है और 1 घंटे के मुझसे डिपार्टमेंट ए में 10 रुपये लेता है, उससे मल्टीप्लाई किया। लेबर जो डिपार्टमेंट बी है वो 1200 घंटे काम करेगा और 1 घंटे के मुझसे 9 रुपये लेगा, तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया। इन कॉस्ट को पहले तो मैं लिख लेता हूँ 5625 मल्टीप्लाइड बाई 2.48, यानी कि 13950। उसके बाद 1500 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 15,000। उसके बाद 1200 मल्टीप्लाइड बाई 9 यानी कि 10800, ठीक है। और इसके बाद प्रोडक्शन के ओवरहेड्स भी होंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिपार्टमेंट ए के होंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिपार्टमेंट बी के होंगे और एडमिन के ओवरहेड्स होंगे, एडमिन ओवरहेड्स भी होंगे। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी के लिए है उसके लिए हमने क्या किया है, हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो डिपार्टमेंट ए के हैं उसका एक रेट निकाला है 16.25 पर लेबर आवर, 16.25 पर लेबर आवर। तो डिपार्टमेंट ए के लिए क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट ए के लिए हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाई 16.25, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 16.25, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 16.25 विच इज़ 24375, 24375। अच्छा, डिपार्टमेंट बी के लिए क्या होगा, 1200 घंटे मल्टीप्लाइड बाई जो पर आवर रेट है, पर आवर रेट कितना है 24 पर लेबर आवर है, तो 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 24 से अगर हम 1200 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1200 इंटू 24 विच इज़ 28800, 28800। और एडमिन का क्या है, एडमिन जो है ना, एडमिन के ओवरहेड्स है 50% ऑफ जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट का 50%।
डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस अगर हो तो वो आते हैं, यानी कि ये जो 50% है ये 13950 का 15,000 और 10,800 इसका जो टोटल बनता है ना उसका 50%, तो 10,800 प्लस 15,000 प्लस 13950 सबको ऐड किया और 50% से मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 19875। अब आप इन सबको ऐड कर लो ताकि आपकी इस जॉब की जो टोटल कॉस्ट है वो आपको मालूम हो जाए। आपने इसमें सारे तरह के खर्चे ऐड कर दिए हैं, 13950 प्लस 15,000 प्लस 10800 प्लस 24375 प्लस 28800 प्लस 19875, टोटल आता है 112,800। 112,800 ये आपके एक्सपेंसेस हैं जॉब नंबर J316 के, ठीक है। इससे अगला सवाल क्या बोलता है, कैलकुलेट दी प्राइस बेजेरी लिमिटेड विल कोड फॉर जॉब 316। प्राइस यानी कि मैं कस्टमर से कितने पैसे मांगूंगा, तो सर ये क्या है, ये तो कॉस्ट है कि मुझे वो चीज़ कितने की पड़ी है। तो सर कस्टमर से कितने पैसे मांगेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कैसे ढूंढेंगे सर, ऐसे ढूंढेंगे कि उसने सवाल में हमें लिखकर मेंशन कर दिया हुआ था कि मुझे जो प्रॉफिट मार्जिन चाहिए होता है वो 20% चाहिए होता है, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी सेल करूँ उस पर 20% कमाऊँ। तो हम निकालेंगे इस तरह से कि हम अपना प्रॉफिट का इक्वेशन लिखेंगे। हमें मालूम है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, नहीं मालूम है एक्स, कॉस्ट प्राइस 11,200 एंड 112,800 है, ठीक है ना, और प्रॉफिट 20% मार्जिन लिखा हुआ था, और प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये हमें मालूम है। यानी कि अगर हमने एज्यूम किया कि सेलिंग प्राइस एक्स है तो 20% ऑफ एक्स क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मैं प्रॉफिट की जगह लिख सकता हूं 20% ऑफ एक्स, और इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 0.2x इज इक्वल्स टू x माइनस 112,800। फिर ये x लेफ्ट साइड पर जाएगा तो नेगेटिव 0.8x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 112,800। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, x जो होगा वो होगा 112,800 डिवाइडेड बाई 0.8 विच इज 141,141,000। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर आएगा। आराम से आप इस वीडियो लेक्चर को एक बार, दो बार, तीन बार दोबारा देखें और अपने सारे मसले फिर मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सॉल्व करवाएं। यहाँ पर हमने एक और पास पेपर को कंप्लीट किया।